और अभी चुनाव में 4 साल का देरी है। तो अभी काल्पनिक अवस्था में बातचीत करके हम लोग से लोग टिप्पणी मत लीजिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है। तो एक नेता का बेटा जो इंजीनियर ही है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते संतान, इकलौते पुत्र इंजीनियर निशांत कुमार की सियासत में एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर सारण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास भी माना जाता है, देखिए रूढ़ी ने भयंकर बयान दे दिया है। यहां तक कहा है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो फिर नेता का बेटा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा तो इंजीनियर ही है। क्या कुछ कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ का बात ले आते हैं। अभी तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो अब इसके बारे में चर्चा करके अभी एक ही प्रधानमंत्री देश में है और अभी चुनाव में 4 साल का देरी है। तो अभी काल्पनिक अवस्था में बातचीत करके हम लोग से लोग टिप्पणी मत लीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव और आज एक बार फिर एक साथ हो गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, राजनीति में तो उथल पुथल चलता ही रहता है। भाइयों का मिलन, भाइयों का बिछड़ना, ये सब चलता रहता है। इस पर हमसे प्रभाव क्या पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति से? अभी तो सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है, तो अभी प्रभावशाली सरकार है वहाँ, और देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो मुझे इतना ही पता है। अचानक जो मेल हुआ, इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है कि वहाँ पर स्थानीय इकाई नगर निगम का चुनाव है, इससे कुछ जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। लेकिन वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी ही आगे है और शिवसेना जो शिंदे साहब हैं वो आगे। बांग्लादेश पे जो घटनाएं हो रही है आजकल, इसको लेकर के काफी आक्रोश मचा हुआ है। निश्चित है, और समुदाय के आधार पर कहीं भी हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हिंसा, चाहे वो भारत के भीतर हो या किसी अन्य देश में, और जो बांग्लादेश की गतिविधियां हैं, सरकार चिंतित भी है। सरकार डिप्लोमेटिक कदम उठा भी रही है, और मुझे विश्वास है कि ऐसे किसी दुनिया में, किसी कोने में, किसी एक समाज के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसा हमारा मानना है। बिहार में निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री को लेकर काफी, अगर ऐसा होता है तो ये निर्णय नीतीश जी का होगा, उनके परिवार का होगा। बट मेरे नजर में कोई कमी तो है नहीं, और होना भी चाहिए। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है। तो एक नेता का बेटा जो इंजीनियर ही है, क्यों नहीं नेता बन सकता है? तो आपने देखा कि सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में उन्होंने काम भी किया है, मंत्री की हैसियत से पीएम मोदी का खास माना जाता है। देखिए, उन्होंने जहां प्रियंका गांधी को लेकर पूछे गए सवालों पर अपनी बातें रखी, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी जवाब दिया। वहीं देखिए, जब उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र इंजीनियर निशांत कुमार की सियासत में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि मेरी तरफ से तो कोई आपत्ति है ही नहीं, वे क्यों नहीं नेता बन सकते, क्योंकि उनके पिता यानी नीतीश कुमार खुद भी नेता हैं और निशांत कुमार तो इंजीनियर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश का बेटा जो इंजीनियर ही है, वे नेता क्यों नहीं बन सकते। यानी निशांत कुमार की सियासत में एंट्री को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है और भयंकर बयान दिया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।